तो ये सारे रीज़न थे कि मतलब अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ, मैं कैंडलस्टिक्स की बात करूँ, मैं चार्ट बनने वाले पैटर्न्स की बात करूँ, मैं आरएसआई डायवर्जन की बात करूँ, ट्रेंड लाइन की बात करूँ, मूविंग एवरेज की बात करूँ, तो ये सारी चीज़ों में से कहीं पे भी कुछ कन्फर्म हो नहीं रहा था। खाली बस बार-बार सपोर्ट पर इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बन रही थी और जबकि क्या है, ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पर बहुत लोगों को उसने ट्रैप किया, फिर ये ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पर बहुत लोग ऊपर की तरफ निकले, फिर ये नीचे। तो मतलब यहाँ पर आप समझ जाओ, क्योंकि उससे पहले आप देखो ना, ये मूविंग एवरेज ऑलरेडी बन चुका था और ये मूविंग एवरेज बता रहा था कि मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर आप फोमो के ट्रेड में ना जाओ। जिस वजह से मेरा आज एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और मैंने कोई ट्रेड नहीं किया और मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। अगर मार्केट इसी वे में भागते हुए जाकर 25,800 पे भी क्लोज कर देती ना, तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मार्केट में 20 से 22 दिन की ट्रेडिंग है, 20-22 दिन ट्रेडिंग के हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 22 दिन अपने डीमैट अकाउंट में 2 से 3 ऑर्डर प्लेस करने ही करने हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। कई दिन ऐसे आते हैं जब मार्केट साइडवेज होती है और इस मार्केट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मार्केट एक तो गैप अप ओपन हो गई, जो भी 120-130 पॉइंट जो भी था। अगर हम देखें कल की क्लोजिंग से, तो मार्केट यहाँ पर 130 पॉइंट लमसम गैप अप ओपन हो गई। अब अगर हम कल की क्लोजिंग से इसकी रेंज देखते हैं, तो यहाँ तक मार्केट ने लमसम 200 पॉइंट अपने बना दिए थे। अब अगर आप यहाँ पर देख लो, 10:30 बजे के बाद तो मार्केट की रेंज ही कितनी बनी है? 10:30 बजे के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 87 पॉइंट, वो भी मैं ये विक पकड़ रहा हूँ, अगर मैं बॉडी पकड़ता हूँ तो 78 में इसने पूरा 4 घंटे, 3 घंटे 55 मिनट टाइम स्पेंड कर दिया है। अब उसके बाद 2:30 हो गया। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको आपने कोई 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे कोई बिल्कुल सही जगह पे ट्रेड पकड़ा है, तब आप उसको लेकर बैठो। लेकिन अब आप 2:30 बजे और पौने 3 बजे के बाद फिर अगर आप अपॉर्च्युनिटी स्टॉक मार्केट में ढूँढते हो, दैट मीन्स कि अभी भी आपने स्टॉक मार्केट को नहीं समझा है। आप खाली यहाँ पर कैंडल्स को देखकर ट्रेड करने में बिलीव करते हो और ऐसी कंडीशन में आप हमेशा इस बात को अपने से रिलेट कर रहे होगे कि आप खाली ट्रैप होते हो, बड़े स्टॉप लॉसेस देते हो और उसके बाद फोमो ट्रेडिंग का शिकार बन के आप अपने पीएनएल को खाली लॉस में जाकर मंथ ऑन मंथ क्लोज कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। एक लंबा एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे यहाँ पर आज कोई कंडीशन नहीं दिखी ट्रेड करने की और मैं बड़े प्राउड के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। मेरी कंडीशन तब बनती, मेरा कन्विक्शन तब आई होता कि जब मार्केट इस लेवल के लिए आ जाती। मॉर्निंग में ये मार्केट ने फॉल दिया और मार्केट इस लेवल तक के लिए आ जाती, फिर मैं यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट लगाता और उसके बाद लमसम 0.23 का जो भी ये लेवल निकल कर आता और ये पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर भी है, लमसम यही लेवल निकल कर आता। चलिए मैं लगाकर ही देख लेता हूँ। अगर इस हाई से मार्केट इस लेवल के लिए आती, तो हाँ, ये लेवल आता 0.23 का। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ी रेंज भी बना दी है। कितनी बड़ी रेंज बना दी है? यहाँ पर मार्केट ने अगर यहाँ तक गिर के आती तो 230 पॉइंट की रेंज थी, तो यानी कि फिर रिट्रेसमेंट का 20% यानी 80-90 पॉइंट का यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस देना पड़ता। तो जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करके टाइम बिताती, तब फिर मैं यहाँ पर सोचता और वो भी सोचता, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर ट्रेड करता। रीजन ये कि मार्केट ने एक बड़ी रेंज बना दी है, तो अब मार्केट जब 0.236 के लेवल के ऊपर भी निकालेगी, तो यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट मार्केट को करना पड़ेगा। उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगी और उसके बाद ये एक इमीडिएट 25,650 पे ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता, क्योंकि मॉर्निंग में ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता। तो मेरा यहाँ पर कन्विक्शन तभी आई होता कि जब मुझे मल्टीपल कंफर्मेशन होता कि खाली ऐसा नहीं कि मेरे सपोर्ट पर मार्केट ने आकर एक कैंडल बना दी और मैं यहाँ पर ट्रेड में कूद जाऊँ। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कंडीशन एक मीट होती है, दैट मीन्स कि अब आप उस चार्ट को अपने हिसाब से देखना स्टार्ट करोगे। उसके बाद जब 2, 3, 4, 5 जितने मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाते हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका स्टॉप लॉस आपकी डिसिप्लिन आपके रूल के अंडर आ रहा है, तभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट करिए, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं है। जिस वजह से यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बनी, बस एक इस जगह पे मेरा कन्विक्शन बन रहा था। रीजन ये है कि ये बढ़िया कैंडल बनी थी और अगर आप को समझना है तो आप यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगाकर देख लीजिएगा जाके, वहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर कट ट्रेड देखने को मिल जाएगा। मार्केट ने अपने जो मॉर्निंग में उसने रेंज बनाई थी, वहीं से उसने रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ पर कन्विक्शन हाई था, लेकिन मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो 28 या 30 पॉइंट का बन रहा था। तो अगेन ये मेरे रूल के अगेंस्ट था, तो मैंने यहाँ पर फिर ट्रेड प्लान नहीं किया और